बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में एएनएल पे बात करेंगे। एज 9 पे टेक्सटाइल सेक्टर की है और इसका भी अगर व्यू देखा जाए तो करंट प्राइस चल रही है 12.50 पैसे, 19 पैसे का डिक्लाइन आया है। ठीक है। और अगर रिटर्न की बात की जाए तो एक साल में इसने 58.83% का रिटर्न दिया। ठीक है। और इसके अगर 52 हफ्तों की रही देखें तो 6.40 पैसे से 13.64 पैसे इसका हाई है, यानी कि 13.64 पैसे इसका 52 वीक का हाई है। तो इस टाइम अपने हाई के करीब है, यानी कि जो पॉजिटिव ट्रेंड है उसी में है। ठीक है। और बीटा भी इसका 1.25 है, सिमिलर जिस तरह सीपीएचएल का है, लास्ट वीडियो में बात की थी, और सेम यही है, जून क्लोजिंग है और फेस वैल्यू 10 रुपए। ठीक है। अच्छा, इसके पिछली वीडियो में तो मैं आपको बता था, लेकिन इसमें बता दूं कि पीपीएनडे से पीछे में इस पर वर्किंग कर चुका था, लेकिन वो डिस्कस करने की काबिल नहीं होती, टाइम भी शॉर्ट होता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सरसरी तौर पर बताता हूँ। इसमें एक चीज ये देखनी होती है, ट्रेंड को देखना होता है, प्राइस रेंज को देखना होता है, और उसके बाद फिर नीचे हम आते हैं तो जो इसकी अर्निंग पर शेयर है क्वार्टरली बेस पे, तो यहाँ पे सिर्फ आ रही है दो शो हो रही है ना, 2 क्वार्टर की, सेकंड क्वार्टर और इसके अलावा थर्ड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर की इसमें यहाँ पे नहीं शो हो रही, आई थिंक ये होगी, हाँ, 0.14 पैसे, और लास्ट जो क्वार्टर था उसके लिए 0, तो ये भी जून क्लोजिंग है। तो अब यहाँ पे इसकी चेक करते हैं हम कि अनाउंसमेंट डेट यानी कि बोर्ड मीटिंग डेट कब है, और उस हिसाब से हम उस टाइम फ्रेम के हिसाब से हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है या जो ट्रेडिंग हमारी स्ट्रेटेजी है उसको हम ले आउट कर सके। तो हम चलते हैं इसकी अनाउंसमेंट की तरफ। तो अनाउंसमेंट में देखें, अब थर्ड क्वार्टर का इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया था 29 अप्रैल को, 0.44 पैसे इसकी आई थी अर्निंग। टोटल जो बनी थी 3 क्वार्टर में 0.84 पैसे। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं चलो मैं आगे चल के इसका थोड़ा कैलकुलेट भी करना आपको बता दूंगा। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं तो 2024 का जो फुल ईयर था उसके जो फोर्थ क्वार्टर की अनाउंसमेंट थी वो कब थी, और ये देखिए 30 सितंबर, यानी कि इसी महीने के एंड पे फोर्थ क्वार्टर की एक्सपेक्टेड है। तो यानी कि वही 15 से 20 दिन आपके पास टाइम फ्रेम है। यानी आपने ना 5 से 7 दिन पहले एंट्री लेनी होती है बोर्ड मीटिंग से। और अगर देखें, अगर इसकी बोर्ड मीटिंग, जाहिर सी बात है, अगर 30 तारीख को ये रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली 6 से 7 दिन पहले उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की होगी बोर्ड मीटिंग की। ये तो रिजल्ट अनाउंस है ना, तो रिजल्ट अनाउंस से पहले बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट होती है। जो बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट है वो आप एक्सपेक्टेड कर लें 20 से 22 सितंबर। तो आज है 7 तारीख। ठीक है। कल सीपीएचएल 6 तारीख को बनाई थी, आज 7 तारीख है, 7 सितंबर। ठीक है। दोपहर 12:50। तो इस पे आपने ना 15 से 20 दिन का इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसमें आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। वो आगे चलकर टेक्निकल भी बताता हूँ, और फंडामेंटली अगर जो चीज है वो ये चीज अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी आपको बता दी कि इस टाइम अप साइड पे है, और अप साइड इसका पॉजिटिव ट्रेंड है, क्योंकि इन साइड जो होते हैं ना वो इन सारी चीजों को हमसे बहुत पहले समझ लेते हैं, बांट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जो है ना उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाती है। देखिए, अगर 6 रुपए से 13 रुपए पे आ गया है, और इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो पिछले साल के मुकाबले में इंक्रीज हो रही है, और टेक्सटाइल सेक्टर आगे चल के जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला है उसका भी इसको एज मिलेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो अब हम चलते हैं इसी के अंदर। देखिए, जब आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो आप फंडामेंटली जो थोड़े स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं उस पर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें आपको एक एडवांटेज ये होता है कि खुदा न खास्ता किसी बैड न्यूज को, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, पल भर का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। अचानक ऐसी पॉलिटिकल न्यूज आ जाती है या डिजास्टर्स इस तरह कुछ हो जाते हैं नेचुरल, जिसकी वजह से मार्केट क्रॉस कर जाती है। ठीक है। तो वहां पे अगर आपके पास इस तरह की कंपनियां हैं, ब्लू चिप हैं या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, तो वहां पे आप सर्वाइव कर जाते हैं। तो ठीक है। अब यहाँ चलते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल के ये वाले जो फिगर है वो आपको मालूम है कि किस कदर इंपोर्टेड है। यहाँ पे आप इस फिगर आपको देखें, यहाँ पे आपको गाइड कर दूं। देखिए, इतने चैनल के अंदर है और चैनल के बॉटम पे है। ठीक है। और यहाँ पे देखें, एक चीज यहाँ पे आपने समझनी है कि अरसे बाद में, जैसे देखें एक वक्त था कि इसके 12 सपोर्ट थी, फिर 12.30 हुई, फिर 12, अभी देखिए दिन दिन इंक्रीज हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए सपोर्ट इस जगह सपोर्ट भी आ रही 11.50, फिर जब ये ऊपर गया तो ज्यादा चैनल पे, फिर ये नीचे आया तो इसकी सपोर्ट 12.27 होगी, फिर ये ऊपर गया। ठीक है। फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो अब इसकी जो मेन सपोर्ट है वो तकरीबन 12.50 है। ठीक है। और अब इसमें जो पॉजिटिव ट्रेंड है, अब बहुत सारी चीजें हैं पीछे हैं, वो सारी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो अब ये मंडे को यानी कल जब ये ओपन होगा तो एक्सपेक्टेड है ये 12.62 12.65 के अराउंड ये ओपन हो, और जाहिर सी बात है अपने चैनल पे जाएगा, और 14 पे अगर आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो फिर भी ठीक है, और अगर होल्ड करते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको डेट टाइम फ्रेम बता दी। लेकिन जब तक आपको टाइम फ्रेम ना पता होना, आप कोई भी हिकमत अमली नहीं अपना सकते। जब आपको टाइम फ्रेम पता चलेगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो आप इसको सेट कर सकते हैं। इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और सेम लाइक सीपीएचएल की तरह। तो ये इसके फिगर है। ठीक है। ट्रेंड पॉजिटिव है। ओपनिंग प्राइस में आपको बता दी, सपोर्ट इसकी जो 12 पे है, 12 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 12 को अगर ब्रेक करता है तो फिर इसकी मेन सपोर्ट है 11.40। ठीक है। और ये एरिया जो इसका काफी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसकी अर्निंग का बता दूं कि अब तक इसकी अर्निंग कितनी है, और पिछले क्वार्टर या पिछले साल की निस्बत इसमें कितना भी डिफरेंस रह गया, और आने वाली जो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स है वो कितनी एक्सपेक्टेड है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वार्टर की थी, इससे बेहतर हम यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ठीक है। और देखिए ये है 0.14 पैसे फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है। 25 का 0.14 को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, 0.14 जमा सेकंड पे आपकी है, सेकंड क्वार्टर की है, यानी हाफ ईयर 25 की 0.27 पैसे, 0.27। ठीक है। और थर्ड क्वार्टर है 0.44, 0.44।
ये टोटल 0.84 आ रही है, 0.85 आ रही है। तो अगर पिछले साल 1.08 को अगर हम माइनस करते हैं 1.08, तो डिफरेंस आ रहा है 23 का। तो यानी कि फोर्थ क्वार्टर अगर 24 प्लस आती है तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली इसकी जो एक्सपेक्टेड है वो 0.52 और 53 पैसे है, ठीक है। तो अच्छा खासा डिफरेंस है, उससे इसको बूस्ट मिलेगा और ये 14 प्लस तक भी इसका टारगेट प्राइस जा सकता है। और अगर बहुत सारी और चीजें एक्सपोर्ट वगैरह के हवाले से आ जाती हैं, चीजें पॉजिटिव ट्रिगर आता है, तो फिर इसकी मैन सपोर्ट 14 और उसको आप 15 और 16 तक ही जाता देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने AML S9 के बारे में समझा है और इसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर लास्ट में यही कहूंगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और उसके अलावा किसी और कंपनी के बारे में आप एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम भी बता दीजिएगा प्लीज। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।